हुजूर गौसे पाक क्या इरशाद फरमाते हैं 1,24,000 पैगम्बरों में से कोई पैगम्बर ऐसा नहीं है जो गौसे आज़म दस्तगीर फरमाते मेरी मजलिस में ना आया हो। हर पैगम्बर मेरी मजलिस में आया करता है। मैं आपसे पूछता हूँ कैसे गौसे पाक ने देखा? ऐसे देखा कि अल्लाह ने उनके दिल को जिंदा फरमाया था। सरकार की नजर इनायत उन पर थी। जिसका दिल जिंदा हो जाता है वो सर की आंखों से पैगम्बरों का दीदार कर लिया करता है। हाज़िर किराम, हुजूर पिराने पीर के हवाले में वो वाक़िया भी है। मैं आपकी खिदमत में शेर इस वास्ते कर रहा हूँ ताकि आपका ईमान मजबूत हो, आप डरे नहीं, घबराए नहीं। मैं पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, जब तक आप साथ में हदीस पढ़ता हूँ बात खत्म कर देता हूँ। हाज़िर किराम अज़ीज़ दोस्तों, पिराने पीर के हवाले में आता है एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, रौनक अफरोज थे। खिताब शुरू हुआ, तकरीर शुरू हुई, गौसे आज़म दस्तगीर का खुतबा शुरू हुआ। तकरीर के दौरान सोना, 12 बज के बाद सोना फिर भी गुंजाइश है इसकी। 12 बज जाने के बाद तो इंसान सो जाता है, खास तौर पर थक के आने वाला तो सो ही जाता है। 12 बजे के बाद अगर किसी की नींद लग गई अलग मसला है, मगर शाम में असर के बाद तकरीर हो रही है, मगरिब के बाद तकरीर बंदा सो रहा है तो बहुत बुरी बात समझी जाती है। गौसे पाक खिताब कर रहे हैं, बंदा सो गया। सोया तो सोया, ऐसे सोया कि भूल ही गया कि वो कहाँ है। टेका वेका लेकर आराम से खंबे को, अब दीवारों से टेके लेने वाले आमतौर पर सोते हैं, और जुम्मे की नमाज में सोना तो हमारे फराइज में से शामिल है। कई लोग जुम्मे के दिन खुतबे में बराबर पाबंदी के साथ सोते हैं। बास मरतबा तो ऐसा भी हुआ है कि गुराटे भी मार देते हैं, बासु बैठकर उठाना पड़ता है, भाई आप जुम्मे की नमाज में हैं, तब जाकर जागते हैं। बोलते हैं कि खुतबा हमारी समझ में नहीं आता, इस वास्ते हम सो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये सोना अलग मरहला है। सोया इंसान सो जाता है, बंदा सो गया। सोया तो सोया किसकी मजलिस में? बड़े पीर की मजलिस में सोया, गौसे आज़म दस्तगीर की मजलिस में सोया। बड़े पीर की तवज्जो बार बार निगाह उस पर पड़ रही है। आजू बाजू वाले भी महसूस कर रहे हैं कि बड़े पीर उसको देखने लग गए। सामने मेरा टेका लेकर वो सो रहा है। गौसे पाक ने 1 मरतबा देखा, 2 मरतबा देखा, 3 मरतबा देखा। तकरीर के दौरान बड़े पीर मिंबर से उठकर खड़े हो गए। अब उठकर जो ही खड़े हुए, लोगों के दिल कांपने लगे। बड़े पीर जो बोलते थे वो हो जाया करता था। उनकी ज़बान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वैसा असर दिया था। अल्लाह वालों के पास ऐसे ही होता है, जो उनकी ज़बान से निकलता है पत्थर की लकीर, जो बोलते हो जाता है। अब ना जाने क्या बोलेंगे, ना जाने क्या होगा। बड़े पीर उतरे, पूरे जज्बे जलाल के साथ उतर कर आए और उस बंदे की तरफ बढ़ने लगे। अब पूरा मजमा हटने लग गया, लोगों ने जगह बनाई, बड़े पीर सीधे उसके पास तशरीफ ले गए। अब क्या था, लोगों ने कहा अब ना जाने क्या बोलेंगे, बेचारा मर जाएगा, सोते सोते दुनिया से चला जाएगा, ये लोग समझ रहे हैं। बड़े पीर उसके पास गए, जाकर अपना हाथ बांध दिया, निगाहें झुका ली, बाअदब खड़े हो गए। वो सोता रहा, बड़े पीर ठहरे रहे, बहुत देर तक वो सोता रहा। आखिरकार बहुत देर के बाद गौसे आज़म दस्तगीर पलट कर आए, मिंबर पर बैठे, खिताब जारी हुआ। अब ये होने को हो गया, पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। वलियों के सरदार है, पूछे तो पूछे कैसे, कोई पूछ नहीं पा रहा है, मगर हर एक के दिल में सवालात तो जरूर पैदा हो रहे हैं। खिताब खत्म हुआ। अब लोग, जहाँ बड़े पीर से मिलने के लिए एक लाइन लग गई है, हमेशा एक लाइन होती थी, आज 2 लाइन लग गई है। एक बड़े पीर से मिलने के लिए, दूसरे सोने वाले से मिलने के लिए। ये सोया तो सोया, गौसे पाक की मजलिस में सोया, और मामला यह है सोया भी बड़े पीर बजाय जलाल में आने के इसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। ये कितना बड़ा अल्लाह का वली है। अब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई पेशानी चूम रहा है, कोई खांदे चूम रहा है। अब इसको हैरत हो रही है, आज मेरे साथ ऐसा स्पेशल मामला क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ लोग क्यों कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत से लोगों ने भीड़ लगाई। अब वो जब मस्जिद से निकलने लगा, लोगों ने पूछा हज़रत हम आपको मान गए, आपकी शान ही जुदा है। भाई मेरी क्या शान जुदा है? कहने लगे आप आज सरकार गौसे पाक की मजलिस में सोए और गौसे पाक आकर आपके सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए, आपकी अजीब शान है। कहने लगे नादानो तुम समझते हो बड़े पीर मेरे सामने हाथ बांध कर खड़े थे? कहने लगे नहीं तो फिर आपके सामने, नहीं तो किसके सामने? इरशाद फरमाया इधर मेरी नींद लगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उधर इजाबात उठाए। मैंने देखा कि मदीने से मुस्तफ़ा की सवारी आ रही है। मैंने देखा, ख्वाब था, मैं ख्वाब में देख रहा था सरकार तशरीफ ला रहे हैं। सरकार आते जाते हैं गौसे पाक की मजलिस में, आते भी हैं, दुआएं भी देते हैं। सरकार नाज फरमाते हैं, नाज फरमाते हैं अपने इस नवासे पर कि मुझे अल्लाह ने ऐसा नवासा अता फरमाया है। वो जब बैठता है तो औलिया अपनी गर्दनें बिछा दिया करते हैं, ऐसा नवासा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। सरकार नाज फरमाते हैं, खुश होते हैं कि अल्लाह ने मुझे ऐसा उम्मती अता फरमाया है। सरकार आते जाते हैं, वो इरशाद फरमाते तुम समझते हो मेरी खातिर? कहने लगे हाँ। इरशाद फरमाया मैं ख्वाब में सरकार को देख रहा था और गौसे पाक जीते जागते सर की आंखों से सरकार का मुशाहदा फरमा रहे थे। बड़े पीर मेरी अदब की खातिर नहीं खड़े हुए थे, मुस्तफ़ा कायनात अपने आका की अदब की खातिर खड़े हो गए थे।